बस एक सेवा के रूप में लगातार कार्य करता रहा और आज सबका आशीर्वाद मुझे अब तक पहुंचाने मिला। आपने कई बार अनशन किया, तो क्या ये जनहित का आखिरी रास्ता था या राजनीतिक रणनीति थी? आप कीजिए मुक्तागढ़ ड्रामा, रिपोर्ट तो हमने बनानी है। अगर इतने आंदोलन हुए तो जमीन पर स्थायी बदलाव कितना दिख रहा है? इन्हें क्या पड़ी है कि नेटरी में महाविद्यालय खुले। लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद नेता बदल जाते हैं, बल्कि उनकी नियत बदलती है। जी मैं अपनी नियत से जी जी। आम जनमानस का जीवन भर विश्वास बनाए रखूंगा। तो भाई साहब, आपके हिसाब से सक्सेस का असली मतलब क्या है? कि त्याग, तपस्या और तप जीवन में बहुत जरूरी है। इससे अलग हटके आपका आंदोलन था, आपका आंदोलन रोका गया था रातों रात। तो उसी दौर में इस शहर में बड़े भाई राकेश श्रीमान जी इस नेटरी महाविद्यालय का आंदोलन कर रहे थे और कुछ दिन बाद उनकी फोर्स फिटिंग हो गई। लोग बस मुझे इतना ही याद रखें, इतना ही मुझे समझें कि यह वो व्यक्ति था जिसने इस शहर के ईमानदारी से काम किया। जब सवाल जनता के हों और जवाब जिम्मेदारी के, तो लोग आपको संघर्ष का चेहरा कहते हैं और सिस्टम के लिए चुनौती भी। तब संवाद सिर्फ बातचीत नहीं, बदलाव की शुरुआत बन जाता है। तो आज हमारे साथ हैं पालिका अध्यक्ष नई टिहरी श्री मोहन सिंह रावत जी उर्फ मोना भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रहवार के एपिसोड 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद जानसु भाई, और आपके जो रहवार चैनल का है मैं स्वागत करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। जी जी। तो भाई साहब, पहला क्वेश्चन जनता का ये है कि आपके राजनीतिक जीवन का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और उस बीच का दौर कैसा रहा? देखिए, जो मेरा राजनीतिक सफर है जी वो किसी पद या प्रतिष्ठा की लालसा में शुरू नहीं हुआ। जी जी मेरा राजनीतिक सफर छात्रों के बीच में शुरू हुआ जब मैंने छात्रों की समस्याओं को देखा जी जी और उन समस्याओं को अपनेपन के रूप में महसूस किया। जी जी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विचार उपजा उनके लिए संघर्ष करने का, जी और वहीं से जब मेरा सफर शुरू हुआ तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं जनता के आशीर्वाद से हूँ, आप जनता के सहयोग से हूँ, छात्रों के सहयोग से हूँ, और मेरा यह सफर आज भी जारी है सेवा के रूप में। जी जी जी। तो भाई साहब, आपने जैसे छात्र संघ से शुरुआत करी, तो हमें वहाँ से आप बता पाएंगे कि कैसे 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 आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, मैंने एक आपसे बताया ना कि जब मैंने छात्रों की समस्याओं को देखा, समझा, उसे अपना समझा, जी तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं संघर्ष करूं, और मैंने संघर्ष करना शुरुआत किया। तो जब मेरे संघर्ष से लोगों के जीवन में कुछ छात्रों की कुछ लाभ मिला तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे नेतृत्व को स्वीकार करने का सोचा, मुझे आगे बढ़ाया, मैं छात्र की सीढ़ियाँ चढ़ा। बहुत सारे देखिए, जब हम कोई संघर्ष करते हैं तो उसमें उपलब्धियाँ भी होती हैं, कठिनाई भी होती हैं, पर मैंने कभी इन सबकी परवाह नहीं की। बस एक सेवा के रूप में लगातार कार्य करता रहा और आज सबका आशीर्वाद मुझे अब तक पहुँचाने मिला। अरे भाई साहब, तो भाई साहब, आपके हिसाब से सक्सेस का असली मतलब क्या है और मूल मंत्र क्या है सक्सेस का? देखिए, सक्सेस का मतलब कोई पद पुरस्कार पाना नहीं है। मेरे लिए सक्सेस का जो मंत्र है वह है आम जनता के जीवन को आसान करना, आम जनता के जीवन में आम जनमानस के चेहरे पे मुस्कान लाना, सबको सबका अधिकार मिले, हम क्या बेहतर कर सके, मेरे सफलता का यही अर्थ है। जी। तो भाई साहब, लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद नेता बदल जाते हैं, तो आप इस मनोविचार को कैसे तोड़ना चाहते हैं? देखिए, मेरे विचार से नेता नहीं बदलते हैं, बल्कि उनकी नियत बदलती है। जी 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 और मैं पहले भी जनता के बीच में था, आज भी जनता के बीच में हूँ जी जी और हमेशा जनता के बीच में रहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि मेरा संपूर्ण जीवन सिर्फ जनता के लिए है, उनके लिए मैं क्या कर सकूँ, कैसा कर सकूँ। मेरा मानना है कि विश्वास जीतना कठिन तो है, पर मुझे विश्वास है जी मैं अपनी नियत से जी जी आम जनमानस का जीवन भर विश्वास बनाए रखूंगा, यह मेरा एक संकल्प भी है। अच्छा, तो भाई साहब, आपने कई बार अनशन किया, तो क्या ये जनहित का आखिरी रास्ता था या राजनीतिक रणनीति थी? देखिए, आपका जो ये सवाल है यह लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। बिल्कुल भाई साहब, और इसके लिए मैं इस सवाल का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए कभी भी आंदोलन करना कोई रास्ता नहीं। जी जी मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ थी कि मैं जनता की जो आवाज़ है, उसकी विकास की बात, उसकी हक की बात शासन प्रशासन तक कैसे पहुँचाऊँ। और कभी मुझे आवश्यक लगा कि लोकतंत्र में मुझे इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, तो मैंने किया। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब हमारे किसी संघर्ष से, किसी कार्य से, आंदोलन से जी 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 जनता के जीवन में, आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, तो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। जी तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने हमेशा प्रयास किया कि मैं जनता की आवाज़ बन सकूं। यहाँ तक कभी कभी जब समाधान सहयोग से मिला तो हर जगह सहयोग भी किया। आज भी चाहे वो संघर्ष का मार्ग हो, जी, चाहे वो वार्ता का मार्ग हो, चाहे वो समाधान का मार्ग हो, चाहे वो विकास का मार्ग हो, उसके लिए जिस रूप में भी मेरा सहयोग आम जनमानस को, शासन प्रशासन को, सबको चाहिए होता है, मैं प्रदान करता हूँ और करता रहूँगा। जी जी। तो भाई साहब, अगर इतने आंदोलन हुए तो जमीन पर स्थायी बदलाव कितना दिख रहा है, और दिख रहा है तो क्या आप इससे खुद संतुष्ट हुए? देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है और एक सकारात्मक दिशा में होता है, जी, जी, तो जी। निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं कुछ लाभ देके जाता है। जी। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने जब जिला अस्पताल में आंदोलन किया तो उस टाइम यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं था। जी 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 उस टाइम यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं होता था। जी तो हमारे आंदोलन के बाद एक ब्लड बैंक खुला। जी जी अल्ट्रासाउंड होना शुरू हुए 3 दिन तक मात्र। आज भी 3 दिन तक ही अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं। जी। हम इसके लिए भी प्रयास थे कि आगे बदलाव हो, आगे और अन्य सुविधाएं हो। ऐसी टीवी शहर में बड़ा कूड़े का ढेर था। हमने आंदोलन किया तो कूड़ा का ढेर शहर से बाहर शिफ्ट हुआ। ऐसे ही हमने नागरिक मंच के बैनर तले आंदोलन किया तो कहीं ना कहीं आज लोगों को पानी में जो स्थापित लोग हैं, प्राइस लोगों को रियायत मिलती है। ऐसे ही जब 3 छत पे लोगों को किराया मिला तो आप आज भी आश्चर्य मानेंगे इस बात से, अगर उस दिन हम लड़ाई नहीं लड़ते, उनका किराया नहीं रुकता, तो शायद आज हम मालिकाना हक की बात नहीं कर रहे होते। आज एक मात्र किराया में रहते और आज कहीं ना कहीं मालिकाना की लड़ाई लड़ रहे हैं और शासन प्रशासन में हमारी वार्ता चल रही है। हो सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि हमको मिल जाए कि जल्द ही उन लोगों को अलॉटमेंट भी स्थायी रूप से मिल जाए। और ऐसे ही मैं जब कैंपस में था तो कैंपस में मैंने कई मुद्दों में आंदोलन किए, कई सब्जेक्ट आंदोलन किए, तो वो सब्जेक्ट खुले, उनके सभी लाभ प्राप्त हुआ। नेटरी पीजी कॉलेज में हमने आंदोलन किए तो लाभ प्राप्त हुआ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आज मेरे पास कटिंग आप देख सकते हैं। जी, जी। तो डैम टॉप पे बहुत सारे लोग कहते हाँ हैं जी। कि हमने इसको इतना घंटा खुलवाया। मैं ये तो नहीं कहता कि सत्ता में नहीं था, लेकिन आप आज भी अमर उजाला की कटिंग देख लीजिए, हिंदुस्तान कटिंग देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हम वो पहले लोग थे जिन बहुत सारे लोगों जाके मैंने सबसे पहले बैनर वहाँ पे होता था लोहे का, उसको अच्छा। तोड़ने का काम किया। अच्छा। हमारी मांग थी हाँ जी, कि हाँ भैया ये रास्ता आम जनता को खुलना जी। चाहिए, तो आम से खुला नहीं था। आज चलो सुबह से शाम तक खुला है, कम से कम खुला तो है, रात को भी किसी लोग आते हैं। और हम तो चाहेंगे कि एक ऐसा संघर्ष हो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे ये खुला रहे। तो मेरा बस आपसे कहना ये, बहुत सारे मुद्दों में संघर्ष किया है, बिल्कुल। संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। हाँ जी। संघर्ष अगर सकारात्मक दिशा में है तो कुछ ना कुछ अच्छा लेके आता है, उसका परिणाम कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जी जी जी। और तो भाई साहब, आपकी क्या उम्मीद है, क्या राय है कि अगले 5 साल में सब कुछ अगर परफेक्ट रहा तो लोग नई टिहरी और आपको किस चीज़ से पहचानेंगे? देखिए, मेरी तो दिली इच्छा है, मेरा तो सपना है, नई टिहरी शहर को लोग एक स्वच्छ सुंदर पर्यटक सिटी के रूप में जाने। जी, जी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं चाहता हूँ लोग मुझे मेरे बड़े बड़े भाषणों से न जाने, मेरे छोटे छोटे कार्यों से जाने। जी। लोग बस मुझे इतना ही याद रखें, इतना ही मुझे समझें कि यह वो व्यक्ति था जिसने इस शहर के ईमानदारी से काम किया। यही मेरे लिए काफ़ी है। जी जी जी। भाई साहब, तो आजकल जैसे पलायन भी बहुत हो रहा है, और आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो टिहरी शहर में ही भविष्य बनाना चाहते हैं लेकिन रोजगार के लिए देहरादून, दिल्ली या देश विदेशों में भटक रहे हैं? देखिए, मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा, अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए। आप रोजगार के लिए, अन्य जरूरतों के लिए बाहर जाएं, वहाँ कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा सीखिए, पर अपने शहर से अपनी भावनाओं को जुड़े रखें। जी एक दिन हम सब मिलकर इस शहर का वातावरण इतना अच्छा बनाएंगे कि जो शहर में आज हमको बहुत सारी कमियां महसूस होती है, हम सब मिलकर उन कमियों को दूर करेंगे और अपने शहर को बेहतर शहर बनाएंगे। जी जी जी। भाई साहब, वह कौन सा पल था जिससे आपको स्वर्गीय राकेश सिंहवाल जी से प्रेरणा मिली और आपने कार्य निरंतर आप करते रहे? देखिए, कभी कभी शायद परम इच्छा ही हो सकती है कि जब आदमी को जीवन में किसी रास्ते पे जाना होता है तो उसका समय तय कर लेता है। मैं जब जीवन का पहला चुनाव, मैंने कहा कि जब मैं छात्रों के बीच में मैंने समझा, प्रशासन को समझा, उनके लिए संघर्ष करना, मन में विचार आया, संघर्ष करना शुरू किया, तो उसी दौर में इस शहर में बड़े भाई राकेश सिंहवाल जी इस नेटरी महाविद्यालय का आंदोलन कर रहे थे। जी जी जी। और कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैं संघर्ष छात्र बीच में कर रहा था तो लोगों ने मुझे गाइड किया, मुझे सलाह दी कि आपको राकेश सिंहवाल भाई के आंदोलन में भी जाना चाहिए।
तो जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप संघर्ष कर रहे हैं, आइए हमारे उनसे जुड़िए। जी जी और मैं जुड़ा तो उस नेटरी महाविद्यालय के जो आंदोलन में है, बड़े भाई राकेश सिंह के नेतृत्व में मैंने भी एक छोटी सी गिलहरी की भूमिका निभाई, उनके पीछे पीछे चलकर थोड़ा संघर्ष किया। जी लेकिन उस आंदोलन में कुछ चीज़ें मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जैसे मैं सोचता था कि राकेश भाई ने तो पढ़ाई पूरी कर ली, जी 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 इन्हें क्या पढ़ी है कि नेटरी में महाविद्यालय खुले। अभी तब मैं नया नया था, मेरी समझ परिपक्व नहीं थी। जी जी तो मैं इस बात को सोचता था, लेकिन उसका जवाब मुझे बहुत सालों बाद मिला जब मैं उसी रास्ते पे आगे बढ़ा। जब मुझे लगा कि दूसरों की समस्याओं को समझने वाले, उसके लिए लड़ने वाले, समाधान करने वाले, सच्ची नीयत से बदलाव की सोच रखने वाले लोग अक्सर त्याग की भावना से सब काम करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक सच्ची घटना के रूप में उस आंदोलन की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कोई आंदोलन करता है तो उसकी अच्छी पहुंच भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बड़े भाई राकेश सिंह जी जो थे, वो कहीं ना कहीं एसआरटी कैंपस के शासन मास चीफ है, तो उनको एक अच्छा उनका दायरा था प्रसिद्धि का शहर के अंदर। जी 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 तो जब वो भूख हड़ताल कर रहे थे तो मेरे सामने डॉक्टर ने हमसे कहा, अरे सीमाल जी, आप यार हम डॉक्टर हैं और आप क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं? जी 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 आप कीजिए भूख हड़ताल का ड्रामा, रिपोर्ट तो हमने बनानी है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर आप खाना खाना मत छोड़िए। जी जी हम रिपोर्ट लिख देंगे, आप 4 दिन से भूखे हैं, 5 दिन भूख डालें। लेकिन राकेश भाई ने उस दिन मुझे मेरे सामने जो बात कही, उसने कहा अगर आज मैं ये काम में ईमानदारी नहीं रखूंगा, अगर मैं आज दिखाव के लिए भुगतान करूंगा, जी जी तो मैं अपने जीवन में कभी सच्ची लड़ाई लड़ नहीं सकता। लड़ नहीं सकता। तो उस टाइम भी मैं अपक्व था, जी जी कि जी समझ नहीं थी, छात्र होता है, नया नया होता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो मैं उस दिन भी ये सोचता रहा कि यार ऐसा भाई क्यों कर रहा है, भाई को थोड़ा मौका मिल रहा है, भाई को डॉक्टर कह रहा है, जब डॉक्टर कह रहा है कि रिपोर्ट मैंने बनानी है, तो क्यों ये इनकी बात नहीं मान रहे हैं। जी जी वो बात भी मेरे बाद में समझ में आई। मेरे कब समझ में आई? जब मैं शासन महामंत्री बना, और शासन महामंत्री के बाद मैंने भी पहली भुगतान की। तो उस टाइम भी मेरे साथ क्या घटना घटी कि हमारे जो छात्रों की मांग थी, मुद्दे थे, उसमें 18 कर्मचारी ऐसे भी थे जो 97 से वहाँ काम तो कर रहे थे, कुछ तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उनकी नौकरी में संकट था। तो जब उन लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, और उनकी मांग को भी अपने मुद्दों में शामिल किया। तो जो शासन भवन आज पिछाड़ी कैंपस पर आप जाएंगे, तो शासन भवन, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था, शासन महामंत्री था, जी जी वो जी। पहली बार छात्र संघ का अलॉटमेंट हुआ था। अच्छा। तो उस भवन के अंदर जब मैंने भूख हड़ताल शुरू की, हाँ जी हाँ जी तो उसमें शटर थी, तो 1 दिन की भूख हड़ताल हुई, 2 दिन की भूख हड़ताल हुई, 3 दिन की भूख हड़ताल हुई। तो चौथे 5वें दिन शाम को कम से कम 5-6 बजे जब अंधेरा होने लगा, वो हमारे कर्मचारी साथी कुछ नए, जैसे प्लास्टिक उस समय हर माल 15 रुपये जग आते थे, हाँ जी हाँ जी। उसको लेके आए। तो मैंने उनको आते कहा इतना पानी ले आए आप लोग, इतना पानी कौन पिएगा यहाँ? पर जब उन्होंने जग खोला तो उसके अंदर खिचड़ी थी। अरे। तो मैंने कहा भाई साहब ये क्या है? हाँ जी। मुझे लगा अपने लाए हुए। जी 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 उन्होंने कहा देखो भाई, तुम हमारे बेटे हो, हमारे छोटे भाई हो, हमारी समस्या में जो होगा हो ही जाएगा, हम नहीं चाहते यार कि आप अपना जीवन हमारे लिए कष्ट में डालो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने बोला भाई साहब मतलब? उन्होंने कहा कोई नहीं देख रहा है, आप चुपके से खिचड़ी खा लो, डॉक्टर को मैनेज कर लेंगे। और उस दिन मुझे जब मेरे मुंह से आवाज़ निकली, मेरे अंदर से आवाज़ निकली कि भाई साहब अगर मैंने आज ये खिचड़ी खा ली तो मैं जीवन में कोई लड़ाई मानने से लड़ नहीं पाऊंगा। जी जी तो जी। उस दिन मुझे समझ में आया कि यही बात किसने कही थी? बड़े भाई राकेश सिंह ने कही राकेश थी, सिंह जी ने। कम से कम 150 साल पहले जी जी। नेटरी महाविद्यालय के आंदोलन में। तो उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना, फिर वो 2008 में चुनाव लड़े। तो उस चुनाव की बड़ी खासियत ये थी जी कि हर आदमी के चेहरे पे था यार राकेश सिंह मैंने बहुत संघर्ष तो किया है, बहुत अच्छा नेता है, बस इसके पास पैसा नहीं है। तो क्योंकि मैंने कहा कि हम नए नए जब होते हैं तो चीज़ों को समझते हैं, परखते हैं। तो उस चुनाव में जो हम देखते रहे, तो मेरे भी चुनाव का एक जो रिजल्ट था बहुत महत्वपूर्ण था कि मेरे को लगाया क्या होता है जी जी जी। इस चुनाव में। जो कह रहे हैं कि संघर्ष से जीतते हैं, क्या पैसा नहीं है, और जो पैसा लोग चुनाव लड़ रहे हैं बड़ी पार्टियों से, आखिर रिजल्ट क्या आएगा? मैं आप एक सच कहता हूँ, अगर उस दिन अगर संघर्ष हार जाता तो शायद आज मैं भी यहाँ बैठा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब राकेश सिंह भाई को संघर्ष का प्रतिफल जीत के रूप में मिला, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ा कि जब भी भाई बिना पैसे के जीत सकता है, तो एक दिन मैं भी बिना पैसे के अपने जीवन में जीत के दिखाऊंगा। और वहीं से एक शहर के लिए, शहर की समस्याओं के लिए मैंने संघर्ष किया, शुरू किया, आंदोलन के लोगों की समस्या को अपना समझा। और राकेश भाई ने जब अपने कार्यकाल में 2 साल में जितने बेहतर कार्य किए,
सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी नियत से ईमानदारी से कार्य जी किया, जी जनता के लिए विजन के साथ कार्य किए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे भी मिला कि जब भी कर सकते हो हम भी कर सकते हैं, और आज उसी का प्रतिफल है कि हम कार्य कर रहे हैं। और मेरे जीवन में मैं तो यही कहता हूँ कि लीडर उसको होना चाहिए जो जनता को देना जाने, जिसका जीवन जनता के लिए हो, अपने लिए ना हो। तो मैं अगर एक शब्द में आपको बताऊं, जो आपने राकेश शर्मा के बारे में पूछा है, हाँ जी, हाँ जी। कि राकेश बड़े भाई राकेश शर्मा ने मुझे यही सिखाया है कि त्याग, तपस्या और तप जीवन में बहुत जरूरी है। आज मैं इस बात को बहुत देर समझता हूँ, छात्रार्थी भी समझता था। अगर हमारा ध्येय अच्छा है, अगर हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में कठिनाई भी होगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन हमारी नीयत अगर सही है तो हमको कोई डिगा नहीं सकता और हमको कोई मुश्किल प्रतीत नहीं हो सकती। जी जी भाई साहब। एक और भाई साहब, एक आखिरी क्वेश्चन है इससे अलग हटके। एक बारी हॉस्पिटल में शायद या कहीं आपका आंदोलन था और पुलिस वालों ने जबरन आपको उठा दिया गया था, आपका आंदोलन रोका गया था रातों रात, तो उसकी कहानी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे शहर में एक नागरिक मंच हमारा एक सामाजिक संगठन है, जी जी जिसको आप कह सकते हैं हमारे शहर के जितने अभिभावक हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो युवाओं की तरह चलाते हैं। तो हमने गणेश चौक पे उन्हें आंदोलन शुरू किया था, और क्योंकि उस समय मैं छात्र राजनीति में भी बहुत सक्रिय था, तो हमारा नेचर था कि हम स्वतः जुट जाते थे। जी जी तो जी वहाँ पर हमारे उस समय 72 वर्षीय बहुत ही आदरणीय परम सम्मानित अभिभावक सुंदरलाल उनियाल जी ने भुगतान शुरू की, जी 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 और कुछ दिन बाद उनकी फोर्स फिटिंग हो गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमको लगा कि यार जब हमारे बुजुर्ग हैं तो हमको अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो हमने वहाँ पर भुगतान शुरू की। तो जब हमने भुगतान शुरू की तो थोड़ा सा वहाँ पर जनमानस ज़्यादा था, लोग जुड़ाव ज़्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ऊपर हमेशा युवाओं का, माताओं, बहनों, बुजुर्गों का बड़ा आशीष रहा। उसका कारण ये रहा कि जो मुझे ढंग से जानता है वो जानता है ये आदमी निस्वार्थी आदमी, इसका अपना कुछ है नहीं। जी 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 तो वो हमेशा मेरी चिंता करते हैं। मतलब आज भी एक नगर पालिका अध्यक्ष होने के बाद भी लोग मुझे पूछ लेते हैं कि यार बेटा खाना नहीं खाया तो अपना ख्याल रख, बिल्कुल पहले अपने शरीर ख्याल रख। तो अपना नहीं देखता, अपना पहले क्या है। जी जी कई लोग मतलब ये बोलते कि हम तेरे लिए नाश्ता भेज रहे हैं, हम नाश्ता करते हैं। तो वही मेरे साथ लोगों का एक भावना जुड़ाव रहा। तो उस आंदोलन में एक बार श्वसन था मैंने कि लगने लगा कि अगर ये यहाँ बैठा रह गया तो आंदोलन कई आक्रामक रूप न ले ले, टर्निंग पॉइंट न ले ले। तो रात को उन्होंने मेरी फोर्स फिटिंग की, और उस फोर्स फिटिंग में इतनी जबरदस्त फोर्स फिटिंग वो थी कि जब वो बहुत सारे लोग भी मुझे संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने सीढ़ियों में, जो सीढ़ी है वो ना कभी आप जाएंगे नई चौक में जी, जी, पार्क में सीढ़ी है, उस सीढ़ियों में मुझे घसीट के उठाया। अरे तो मेरी थोड़ा पीठ पूरी छिल गई थी उस समय। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी उसके बाद भी जब अस्पताल में मुझे भर्ती कराया, ग्लूकोज को चढ़ाया, तो जब हम अड़े रहे, जिद पे अड़े रहे, लेकिन ग्लूकोज चढ़ने के बाद प्रसन्न मान नहीं है किसको शक्ति मिल रही है। जी जी पर हमने ग्लूकोज हटा के हम फिर आंदोलन में चले गए, वो लड़ाई को लड़ते रहे। फिर हमारे कई बुजुर्ग उसमें उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, भुगतान की। और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार करें ना करें, उस आंदोलन की देन है कि शहर में आज जो विस्थापित प्रभावितों को, जी जी जिनका बिल रोका गया है, बिल नहीं पड़ता है पानी का, उस आंदोलन की बड़ी देन है। तो भाई साहब, जैसे कि आपका संघर्ष भरा जीवन रहा, और हम इतने नन्हे मुन्ने से थे जब हम आपकी चर्चाएं सुना करते थे कि मुन्ना भाई को कॉल आई, वो इधर चले गए उधर चले गए, दौड़े दौड़े। तो मतलब ये आपके लिए एक जनता का प्यार ही है। तो इसमें आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि भगवान किसी को कुछ न कुछ देता है, और भगवान ने मुझे एक ऐसा गुण दिया कि जब भी मैं सुनता हूँ कि कोई दुख में है, कोई कठिनाई में है, तो मैं स्वतः ही मेरे पाँव उस तरफ बढ़ जाते हैं। जी मुझे कभी कोई बहाना माना नहीं आया, मुझे कभी ये सोचना नहीं आया कि मेरे को कोई कष्ट है। बस मैं चला जाता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ, उनसे जुड़ता हूँ। और शायद यही कारण है कि आज भी जनता का जो विश्वास आस्वादन मिला है वो किसी नेता के रूप में नहीं मिला, एक बेटे के रूप में मिला, एक भाई के रूप में मिला, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मिला। जी, और जी। आज भी मैं देखता हूँ कि लोगों का जो मुझसे एक अटैचमेंट है वो एक पारिवारिक है, और सब मुझ पर विश्वास करते हैं, और सबका आशीर्वाद मुझे मिलता है, सबका सहयोग मुझे मिलता है। यही मेरी सबसे बड़ी बात है। जी जी भाई साहब, हमने जैसे कि आपका 1 वर्ष का कार्य देखा, और क्या ये काम आगे चलता रहेगा? देखिए, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना था तो सबसे पहले मैंने कोशिश की कि मैं शहर की बेसिक नीड्स को समझ पाऊँ, जी 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 और धीरे धीरे मुझे लगा कि इस शहर को जीवंत शहर बनाना है। तो
तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने सांस्कृतिक रूप में भी कार्य किया, स्पोर्ट्स के रूप में भी कार्य किया और कुछ निर्माण के रूप में भी कार्य किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। अगर यहाँ का जो स्वरूप है, अवस्थापना जो स्वरूप है, अगर इसमें हम कार्य करें कि सड़कें अच्छी हों, यहाँ की रास्ते अच्छे हों, तो निश्चित तौर पर शहर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सांस्कृतिक रूप में होली, ईगा, त्रिवेणी कौतिक जैसे कार्यक्रम की। स्पोर्ट्स के रूप में हमने कैरम टूर्नामेंट, ऑनलाइन टूर्नामेंट, वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इससे बच्चों को छोटे से स्टार्टअप किया। अभी हम उसको बड़े स्तर में लेके जाएंगे। इसी तरह हमने शहर के निर्माण की तरफ हमने देखो, शहर के अंदर जहाँ पहले मुझे लगा गड्ढे भरे, बहुत नया नया आया था, तो सर्वात पहले एक यही उपचार था कि मैंने वो गड्ढे भरने शुरू किए, मेरे शहर में घुसा लगाने शुरू की। अभी हम शहर की सड़कों को हॉट करने जा रहे हैं। जी 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 जी। तो ये एक साल पे हमारे कुछ होते, हमने स्वच्छता की तरफ बहुत ध्यान दिया। हमने जो नालियाँ वर्षों से नहीं खुली थी वो नालियाँ खुलवाई। हमारे पास अपना रूरल नहीं था, वो रूरल आए। ऐसे बहुत सारे छोटे काम की अपनी पालिका को से जुड़ने की कोशिश किया और छोटे छोटे काम करके सामूहिक स्वच्छता अभियान चलाया। नगर पालिका के बाहर एक मैसेज देने की कोशिश की कि एक फुलवारी बनाई जा सकती है, लोग अगर चाहें आपसे सहयोग से हम सबको अच्छा बना सकते हैं। और आप विश्वास रखिए कि आने वाले 5 साल भी जी आपको इस रूप में मिलेंगे कि लोगों को महसूस होगा कि किसी व्यक्ति ने अपना सब कुछ इस शहर को आगे बढ़ाने में लगाया है। किसी व्यक्ति का एक ही विजन है कि शहर कैसे आगे बढ़े, ये कैसे शहर कैसे ऊंचाई को छुए, और उसके लिए जो प्रयास मुझसे होगा मैं उस पर अपना 100% दूंगा, निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। यही मेरा प्रयत्न है। जी जी भाई साहब। तो भाई साहब आप पर्यटन की दृष्टि से टिहरी को आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस शहर का जो संरचना है वो विस्थापित शहर होने के कारण बहुत अलग है। इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जी जी जी। कि हमारे पास भूमि नहीं है, कुछ नया करना चाहें तो कैसे करें। नगर पालिका की जो चारों तरफ की जो हमारी सीमाएं हैं वो ये तो ग्रामीण क्षेत्र है या तो जंगल का क्षेत्र है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि शहर का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अगर हम इस शहर के सड़कों को, रास्तों को बहुत अच्छा बना दें, अगर शहर में अच्छे तरीके से काम करें, तो निश्चित तौर पर ये शहर अपने आप पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसके अलावा कुछ बड़े कार्य हैं जो नगर पालिका स्तर के तो नहीं है, पर हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। हम जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं, यहाँ के बड़े से बात कर रहे हैं। जैसे इस शहर के अंदर अगर टूरिस्ट हब बनाने का अगर पहला कोई कारण होना चाहिए तो इस शहर में एक म्यूजियम बनना चाहिए, क्योंकि पुरानी टिहरी अपने आप में एक संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। तो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक जब डूब जाता है तो लोग ढूंढते हैं, लोगों के मन में जिज्ञासा होती है। तो जिज्ञासा कहाँ आगे पूरी होगी? वो तभी पूरी हो सकती है शहर के बीचों बीच, शहर के इस तरफ उस तरफ के अच्छा म्यूजियम जो पूरे पुरानी टिहरी को दर्शाता हो, उसकी स्मृति को दर्शाता हो, उसके मॉडल्स को दर्शाता हो। तो कहीं ना कहीं अभी हमारी वार्ता जिला प्रशासन चल रही है और जिला प्रशासन हमारे जिलाधिकारी महोदय है, उसमें वो भी बहुत संजीदा है। उनका भी प्रयास है कि ADP के द्वारा जो बनाया जा रहा है म्यूजियम उस शहर के बीचों बीच बने, तो इसमें हमारा बहुत बड़ा प्रयास है। दूसरा यही हमारा दूसरा प्रयास भी है कि इस शहर को कोटी जो हमारा एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जो कोटी पॉइंट बन चुका है, इस शहर में एक रोपवे लगे, जो उस रोपवे के रूप में लगने के बाद एक मिनी स्टेडियम की स्थापना करे। उसका एक पार्ट हो टिहरी झील और एक पार्ट हो टिहरी शहर। तो जिस दिन ये रोपवे यहाँ पर स्थापित हो गया राज्य सरकार के द्वारा या किसी अन्य माध्यम, सरकार की बड़ी मोड़े बनवाए, टिहरी से बनवाए या किसी अन्य निधि से बनवाए, सरकार इसको खुद इसको प्राथमिकता बनाए, तो निश्चित तौर पर उस दिन टिहरी शहर पर्यटन के 2 आयाम प्राप्त कर लेगा। और तीसरा, इस शहर को एक आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, इस शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, इस शहर में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, और जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनता है इस शहर के अस्पताल में अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ अच्छे शिक्षण संस्थान भी को डेवलप किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पुराने वो है शिक्षण संस्थान है जहाँ आज उस रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इन सब बातों पर हम काम करेंगे, क्योंकि सबको मिलकर काम करना है। ये एक वास्तविक मैं बता दूं कि नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में मेरा विजन है, सोच है, लेकिन इसके कार्य करने के लिए कहीं ना कहीं अधिकांश क्षेत्र बड़े स्तर पर है। तो हमारा प्रयास है कि हम अपनी बात उन तक पहुँचा सकें, आप अपनी बात उनके बीच में रख सकें, एक आवाज़ बनकर अपनी बात कह सकें। और जिस दिन ये सब बातें इस शहर में परिपूर्ण कर ली जाएंगी, निश्चित तौर पर टिहरी शहर अपने आप में बहुत बड़ा पर्यटन हब होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी, बहुत अच्छा विजन है आपका। तो इसी के साथ दर्शकों हम धन्यवाद करना चाहेंगे हम हमारे बड़े भाई
रावत जी का, जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ है।